हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो पहला ही पेपर है आपका। दोस्तों, इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ये पवन सीरीज से हैं। दोस्तों, इसमें कुछ क्लासें हो चुकी हैं पहले। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो दोस्तों, ये जो डीवी जी हैं, डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जॉन डीवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रास का है, फ्रॉबेल रास। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मतलब सबसे अच्छा जो उद्देश्य है तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन दोस्तों प्लेटो का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसने कहा है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज विहीन का मतलब हुआ दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिससे मतलब समाज में कोई लेना देना रखता हो, उससे मतलब सामाजिक असामाजिक जिसे बोलते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा असामाजिक व्यक्ति हैं। तो समाज विहीन मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं, तो यही समाज विहीन व्यक्ति। कोरी कल्पना का मतलब, कोरी का मतलब होता है दोस्तों खाली। खाली का मतलब बिल्कुल, कल्पना का मतलब जानते हो दोस्तों, जैसे कोई वस्तु हमारे सामने ना रहे और उसके बारे में हम सोच लें। जैसे कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से ना होने पर भी हम उसको अपने दिमाग में सोच लें, तो यही है दोस्तों कल्पना। कोरी कल्पना मतलब खाली। फिर तो ये किसने कहा है दोस्तों? तो यह कथन है रेमंड ने कहा है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है, पेस्टोलॉजी का। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। मतलब पौधों का विकास कृषि खेती के द्वारा होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये किसने कहा है? तो यह कथन जो है जॉन लॉक का है दोस्तों। इसमें आधा नाम दिया गया है दोस्तों, हम देख रहे हैं समय आधा। जैसे जॉन डीवी है तो आगे पीछे वाले क्वेश्चन में डीवी के, लेकिन पूरा नाम जैसे जॉन लॉक होता है, जॉन डीवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ मीन जो शिक्षा होती है दोस्तों, उसमें एक होता है शिक्षार्थी जो बालक, और फिर अध्यापक रहते हैं शिक्षक। तो इन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब कह क्या रहा है, मतलब अर्थ भी मालूम होना जरूरी है। मतलब जैसे शिक्षार्थी हो गया, शिक्षक हो गया, तो इसके अलावा जो आपकी बुक्स होती हैं या हमारी बुक्स होती हैं, जो उनमें जो पाठ्यक्रम होता है, लेसन प्लान, वो भी सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके जैसे अभाव का मतलब होता है इनके ना रहने पे, इनके बिना शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। फिर ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन डीवी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? तो पहला है शारीरिक और दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक। समाज में ही संस्कृत आ जाती है दोस्तों, संस्कृत का कोई अलग से रोल नहीं, समाज में ही संस्कृत आ जाती है। जैसे मानव जीवन का पहला पक्ष शारीरिक, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। मतलब दोस्तों ऐसी शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कहते हैं जिसमें दोस्तों अवगुण पाए जाएं, या उसमें कोई सामाजिक गुण न हो, या चरित्रहीन, मतलब ये ऐसे गुण जिनमें पाए जाते हैं, तो ये शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इनका मतलब ये क्वेश्चन में है कि शिक्षा ऐसी है जिससे जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण का मतलब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, स्वभाव से कि किस प्रकार का स्वभाव है में सहायक हो, तो उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। और यह कथन किसका है?
तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने लिखा है? संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। मीन जैसे संगमरमर का पत्थर के लिए, जो संगमरमर का पत्थर होता है उसका इम्पोर्टेंस सभी तो होता नहीं है, उसके लिए मूर्तिकार जो होते हैं उन्हीं के लिए वो इम्पोर्टेंस होता है, भाई उन्हीं को ज़रूरत होती है मूर्ति बनाने के लिए। तो उसी प्रकार जो आत्मा होती है ये किसके लिए ज़रूरी, मतलब जो वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। आत्मा के लिए मतलब जैसे हमारी आत्मा है तो इसके लिए वही से महत्व है शिक्षा का। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये एडिशन है। फिर नेक्स्ट राइट चलते हैं दोस्तों। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और भी दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बताया दोस्तों। फिर जैसे जन्म से 2, जैसे मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जीन पियाजे ने दोस्तों इसे 4 प्रकार में बताया है, जो उन्होंने बताया कि भैया 4 प्रकार, लेकिन जो मुख्यतः दोस्तों 3 ही प्रकार की होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है, यह कथन या किस दार्शनिक ने कहा है? क्वेश्चन की शिक्षा का जो संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसका उद्देश्य विकास या उन्नति है, तो ये दोस्तों जॉन डेवी ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का। जॉन डेवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनकी जो पुस्तक है दोस्तों डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।